नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। उत्तर और पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई हुई है। बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। उत्तराखंड में बादल फटने से लोग दहशत में हैं। बिहार और असम में लाखों लोगों की आबादी बाढ़ में घिर गई है। हालात ये है कि शहरों की सड़कों पर नदियां बहती नजर आ रही है। शहर हो या गाँव, हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से रुक रुक कर बारिश ने एक बार फिर दिल्ली को पानी पानी कर दिया है, जिसका असर धौलाकुआं से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर दिखा है। बारिश का पानी भरने से सड़क तालाब में बदल गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और कई गाड़ियां पानी में फंस गई हैं। सड़कों पर पानी भरने की वजह से जरूरी काम के लिए निकले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो तस्वीरें आप देखिए, एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली धौलाकुआं की ये वो रोड है जहां पर अमूमन वाहन चलते हुए आपको दिख जाते होंगे और काफ़ी तादाद में दिखते थे, लेकिन अभी पानी इतना ज़्यादा भरा है कि लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग हिम्मत कर भी रहे हैं, उनकी गाड़ियां कैसे रुक जा रही हैं वो इस पानी के बीच आप समझ सकते हैं। दिल्ली के दूसरे इलाके में भी बारिश की मार से ये इलाके अछूते नहीं हैं। ओखला सब्जी मंडी में तो इतना पानी भर गया कि जमा हुए पानी को निकालने के लिए पंप की मदद लेनी पड़ी। वहीं आश्रम इलाके में कई जगहों पर सड़क पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से जाम लग गया और सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। 2 तस्वीरें ओखला मंडी की दिखा रहे हैं। आश्रम की वो रोड जो कि अमूमन नोएडा और दिल्ली की मुख्य मार्गों में से एक है, वहां पर भी भारी जाम लगा हुआ है। सब्जी मंडी में पानी इतना भर गया कि पंप की मदद लेनी पड़ रही है इस पानी को बाहर निकालने के लिए। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में भी बारिश के बाद सड़क धंस गई है। कुछ समय पहले ही यहां पर अंडरपास का काम पूरा हुआ था। ये सड़क महिपालपुर के बसंत कुंज इलाके को जोड़ती है। सड़क धंसने के बाद इस सड़क को बंद कर दिया गया। वहीं अशोक रोड से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां बारिश की वजह से सड़क पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, जिसके बाद हादसे की आशंका को देखते हुए पुलिस ने उस रास्ते पर ट्रैफिक को रोका है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के महिपालपुर के बाईपास पर और यहां पर थोड़ी सी बारिश के बाद यहां की जो सड़क है वो टूट गई है। यहां पर नज़ारा देखिए, 12 फुट गड्ढा हो गया है नीचे यहां पर इसी सड़क पर, जिसके बाद दिल्ली पुलिस जो है वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन ने इस सड़क को बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं इस वक्त यहां पर तस्वीरों में कि यहां पर लोकल पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस यहां पर मौके पर मौजूद हैं। इस सड़क टूटने की बात को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है और लगातार यहाँ पर दरारें बढ़ रही हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दरारें हैं लगातार बढ़ रही हैं और ये जो गड्ढा है यहाँ पे जो सड़क टूटने का है वो लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार ये बढ़ता जा रहा है और इसका असर जो ये नीचे अंडरपास है, जो ये जो सड़क है महिपालपुर से वसंत कुंज की तरफ जा रही है, ये जो सड़क है इस सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो वहीं जो दिल्ली पुलिस है, जो लोकल पुलिस है, वो लगातार लोगों को मना कर रही है कि इस सड़क से वो पैदल भी ना जाए। एक नज़ारा आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना यहाँ पर गड्ढा हुआ है और दूसरा नज़ारा यहाँ हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे। ये जो बड़ी जो टूटी है यहाँ पर सड़क, यहाँ पर देखिए 12 फुट नीचे गड्ढा हुआ है, ऐसा लोकल पुलिस का कहना है। और यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हाँ, गड्ढा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हुआ है। नीचे से जो मिट्टी थी वो पूरी तरीके से खिसक गई है। फिलहाल जो लोकल पुलिस है उसने ये जो बाईपास है, जो ये सीधे सड़क महिपालपुर से वसंत कुंज की तरफ जाती है, इसे बंद कर दिया है। मैं इस समय खड़ा हूं दिल्ली के अशोक रोड पर और ये मेरे बाईं तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एक बड़ा गड्ढा रोड के बीचों बीच हो गया है और सीवर की जो पाइपलाइन है बताया जा रहा है कि वो फटी और बारिश ऊपर से हो रही थी और इसकी वजह से एक बड़ा गड्ढा यहाँ पर बन गया है। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इलाके में अशोक रोड पे जो ट्रैफिक की आवाजाही है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर जिससे कि ट्रैफिक का मूवमेंट ना हो, कोई किसी तरीके से किसी को खतरा ना हो। और एनडीएमसी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि आखिर में क्या वजह रही है, कि आखिर में जो तमाम एजेंसियाँ हैं सरकारी, उनकी वो जो रोड बनाती हैं, तो आखिर में ऐसी क्या वजह होती है कि आए दिन इस तरीके के गड्ढे हो जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और इससे बड़ा खतरा भी हो सकता है।
दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है। कई जगह बारिश की वजह से पानी जमा हो गया है और नजफगढ़ इलाके में तो इतना पानी भर गया है कि लोग कमर तक पानी में डूबकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। सड़कों में बारिश का पानी भरने की वजह से मोटरसाइकिल और स्कूटर से जा रहे लोगों की मुश्किलें ज़्यादा हैं। कई गाड़ियां भी तालाब में तब्दील हो चुकी सड़क में डूबी नजर आई हैं। तस्वीरें आप देखिए, धक्का देकर ही दोपहिया वाहनों को आगे निकालना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा पानी सड़कों पर भर गया है। जो गाड़ियां कोशिश करती हुई भी नज़र आई कि भाई यहाँ इस पानी से निकला जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। गाड़ियां बीच में बंद हो गई, कुछ गाड़ियां पार्किंग के लिए ही सिर्फ खड़ी होकर रह गई। बाढ़ की वजह से पूर्वी चंपारण में सिकरहना नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कई इलाके पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कों पर कमर तक पानी भरने की वजह से इलाके का संपर्क दूसरी जगहों से कट गया है। सिकरहना नदी में उफान से बंजरिया इलाके में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो यह गांव है महमदपुर है और सिसवनिया है, जो पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है और लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। जो मुख्य सड़क है वो पूरी तरह से पानी से भर गया है। ऐसे में लोग गांव नहीं पहुंच सकते और जो गांव में फंसे हैं वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। ऐसे में तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लोग जो हैं वो राहत का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई इनके पास आ जाए और इन तक राहत पहुंचा जाए। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इलाके के लोग किस हालात में रहते होंगे और लगातार पानी बढ़ रहा है। गंडक बराज से जो 4,38,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है, उसके बाद हालात और बद से बदतर हो चला है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है। कई ऐसे घर हैं जिसमें पानी घुस गया है, जिसके बाद लोग गांव छोड़कर बाहर चले गए हैं और अगर और बारिश हुई तो फिर आगे क्या हालात होंगे, महज इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ऐसे में आपदा प्रबंधन की टीम जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, जो अधिकारी हैं वो नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस गांव में फंसे हुए लोगों के पास राहत कब तक पहुंचेगा। तो पूर्वी चंपारण में आई बाढ़ की वजह से गोदामों में रखे अनाज पर भी खतरा मंडराने लगा है और लोगों की खास तौर पर किसान जो है वो परेशान है कि उनकी जो खड़ी फसल है वो तक बर्बाद हो गई है। नेपाल में भी लगातार भारी बारिश हो रही है और बिहार में भी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां उफान पर है और पूर्वी चंपारण जिले के सिकरहना नदी भी उफान पर है, जिसके चलते इस बंजरिया ब्लॉक में कमर से ज़्यादा पानी हो गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और आगे FCI का गोडाउन है, वहां पर भी पानी पहुंच गया है। ऐसे में जो उसमें अनाज रखा हुआ है उसके नुकसान का खतरा बढ़ गया है और लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जलस्तर बढ़ते जा रहा है और कई गाँवों में पानी घुस गया है, तो वहीं लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं। ऐसे में इस इलाके के लोग किस हालात में रहते होंगे और क्या खाते होंगे, महज इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से शहर से कट गया है। ऐसे में उस इलाके के लोग कैसे बाहर निकलेंगे और जो बाहर में फंसे हुए हैं वो गांव तक कैसे पहुंचेंगे, इसको लेकर समस्या खड़ी हो गई है और सड़क पर 4 फीट से ज़्यादा पानी है। ऐसे में लोग सड़क के रास्ते जा नहीं सकता, तो सिर्फ नाव ही सहारा है, जिसको लेकर परेशानी बढ़ गई है और अब लगातार बारिश भी शुरू हो गई है, जिसके चलते लोगों के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई है। ऐसे में कोरोना संक्रमण और फिर बाढ़ के हालात, जाहिर सी बात है लोगों के लिए ये दोहरी मार है, जिससे बच पाना शायद मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा दिखता है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लॉकडाउन के बावजूद दरभंगा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को खाने का सामान बांटा। बिहार के दरभंगा में बाढ़ की वजह से हजारों लोग बेघर हैं। इलाके में जहां तक नजर गई पानी दिखा सिर्फ। इसके बाद तेजस्वी यादव ने मधुबनी पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना और उनकी मदद की। प्रशासन के नाम पे यहाँ नीतीश कुमार जी ने सहयोग के नाम पे, आपदा के नाम पे कोई काम नहीं किया है। यहाँ गरीबों को जो है खाने का ठिकाना नहीं है, इसलिए उनका पेट भरने के लिए हम लोगों के पार्टी द्वारा जो है उनको पूरी और सब्जी जो है वो खिलाने का काम कर रहे हैं। और ये स्थिति जो है तकरीबन ये तस्वीर जो है
पूरे बिहार में आपको देखने को मिलेगा। मतलब नीतीश कुमार जी अदृश्य हो चुके हैं। कोविड-19 हो, बाढ़ हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, बद से बदतर स्थिति जो है वो हो चुकी है। बिहार के बाढ़ की मार के बीच जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी एसडीआरएफ की नाव पर सवार होकर मधेपुरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों से मिलने पहुंचे। उन्होंने बाढ़ में फंसे लोगों की आर्थिक मदद भी की। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राजनेताओं का ये सियासी दौरा कहें या फिर लोगों तक वाकई में मदद पहुंचाने की उम्मीद, जैसे ही इस तरह राजनेता पहुंचते हैं लोगों के बीच ये उम्मीद बंध जाती है कि अब तो उन्हें खाने पीने के लिए कुछ ज़रूर मिलेगा और कम से कम कोई तो है जो उनकी सुध लेने वाला है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ की वजह से हजारों लोग बेघर हैं। नाव में सवार होकर लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल पड़े हैं। वहीं कुछ लोग वहां से गुजर रहे हाईवे को ही अपना आशियाना बनाने को मजबूर हैं। तो लोगों ने हाईवे को ही आशियाना बना लिया है। वो जो तिरपाल होती है उसे बिछाकर बनाकर झोपड़ी का आकार देकर इस तरह से बना लिया है कि यहीं उन्हें गुजर बसर करना है। बिहार के मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें हैं जहां बेघर लोगों ने नाव से सवार होकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचने की कोशिश की और अब हाईवे के आसपास ही अपना आशियाना बना लिया है। अगली खबर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की है जहां बादल फटने से गिरे मलबे को हटाने का काम जारी है। मलबे में दबने से 3 लोगों की जान चली गई है जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया गया कि पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से सड़क का करीब आधा किलोमीटर लंबा हिस्सा बंद हो गया है। राहत और बचाव की टीमें खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की मदद से सड़क पर गिरे मलबे को हटाने में जुटी हैं। वहीं पिथौरागढ़ के तांगा में बादल फटने के बाद मलबे की चपेट में आए तांगा गांव में सर्च ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें राहत काम में लगी हैं। मलबे से अभी तक 5 लोगों के शव बरामद हुए हैं जबकि बाकी 6 की तलाश की जा रही है। पिथौरागढ़ के हरडिया इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से 2 दिन से सड़क बंद है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन मौके पर है, काम कर रहा है और लेकिन लोगों का कहना है कि अब 2 दिन से ज्यादा का समय हो गया है और तस्वीरें में अगर आपको दिखाऊं तो लगातार ऊपर से छोटे कंकड़ पत्थर जो हैं वो गिरते जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन का काम जो है वो और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। 3 मशीनों को बुलवाकर रास्ते को साफ करने की कोशिश की जा रही है लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि 2 दिन हो गए हैं इस रास्ते को बंद किए हुए। क्या नाम है आपका? जीवन मेहरा। जीवन जी, कब से ये रास्ता बंद है? क्या कुछ परेशानियां यहाँ हो रही हैं? परसों रात से भारी बारिश के कारण ये मुनस्यारी जाने वाली हरियाणा में परसों रात से काफ़ी नुकसान हुआ है। रोड में यहाँ बॉर्डर रोड है जबकि और बार बार हर घंटे में अगर होती है अगर तो फिर लोगों को इधर उधर जाने की काफ़ी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, बरसात तो का मुनस्यारी जाने के लिए बाकी रास्ते छोटे हैं, लंबे हैं, क्या है? एक रास्ता मुनस्यारी का सिर्फ यही है जिससे कि लोग अपनी जान जोखिम में डाल के जो है यहाँ ऐसे रास्ते से जो है जाते हैं और छोटे छोटे बच्चों को लेके कई लोग बीमार होते हैं और उनको अस्पताल जाने की काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और शासन प्रशासन ने ऐसे मौके पर तुरंत बड़ी मशीनें यहाँ पर भेजनी चाहिए और छोटी छोटी मशीनों से जो है 2 दिन या 3 दिन लगते हैं रोड खोलने में। इससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और पूरा असम बाढ़ से बेहाल है। वहीं दुबड़ी जिला भी बाढ़ की मार से अछूता नहीं है लेकिन दुबड़ी में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान इस सब पे लगातार बेपरवाह नजर आए हैं। उपनती ब्रह्मपुत्र नदी पर बीएसएफ के जवान खतरनाक हालात में बाढ़ के बीच सीमा की सुरक्षा में पूरी तरह मुस्तैद हैं। तो असम के दुबड़ी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान इन सबसे बेपरवाह है। बाढ़ के हालात हैं वो पूरी तरह से सुरक्षा में लगे हुए हैं, मुस्तैद है। यूपी के मथुरा में महज आधे घंटे की बारिश ने शहर को बहुत बुरे हालात से दो चार करवा दिया है। शहर की सड़कों पर पानी इस तरह बहता दिखा मानो कोई नदी तेजी से बह रही हो। पानी का बहाव इतना तेज था कि वहां सड़क पर खड़े 2 पहिया वाहन उसमें बहने लगे। एक स्कूटर को बहते देख वहां खड़े एक शख्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन तेज बहाव में उसकी कोशिश नाकाम रही और वो भी गाड़ी के साथ फिसलने लगा। इसके बाद एक और लड़का वहां पहुंचा और उसने भी गाड़ी को पकड़कर रोकने की कोशिश की लेकिन वो भी नाकाम रहा। हालांकि वो स्कूटर थोड़ा दूर आगे जाकर एक किनारे लगा पाया और पानी के तेज बहाव में बहने से बच गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ई रिक्शा बीच सड़क पर पानी से भरे गड्ढे में पलट गया। उस वक्त जब वो यात्रियों को बैठाकर बारिश के बाद सड़क पर हुए गड्ढे को पार कर रहा था, इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा है कि टूटी सड़क पर पानी भरा था और ई रिक्शा
वाला धीरे धीरे उसे पार करने लगा था, लेकिन जैसे ही एक बड़े गड्ढे में गाड़ी का चक्का फंसा, उसने संतुलन खो दिया और ई रिक्शा वहीं पलट गया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने ई रिक्शे को उठाकर यात्रियों को बचाया। तो उत्तर प्रदेश में देखिए हालात किस तरह के हैं। दो पहिया वाहनों को अब इस पानी के बहाव से रोक पाना मुश्किल है। मथुरा की तस्वीरें, वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरें गाजीपुर उत्तर प्रदेश की देख रहे हैं, जहां ई रिक्शा इस गड्ढे से निकलने की कोशिश सवारियों को लेकर कर रहा था, अचानक से पलट गया। और राज्यसभा में नए सांसदों ने शपथ ली है। इनमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण के दौरान दोनों की मुलाकात की दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई है। जब सभी सांसद शपथ ले रहे थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह का आमना सामना हुआ। दोनों मास्क लगाए हुए थे। दोनों इस वक्त मास्क लगाते हुए किस तरह से हाथ हिला रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं और आमना सामना होने पर दोनों ने एक दूसरे का हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया है। इस दौरान दोनों के साथ मौजूद राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद हाथों से कुछ इशारा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सचिन पायलट को कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करने की नसीहत दी है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में दिग्विजय ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सिंधिया लालच की वजह से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए। सबसे पहले तो बधाई, लेकिन इस बार का जो कार्यकाल होगा वो खास होगा, क्योंकि आपके पुराने साथी आपके विपक्षी खेमे में होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो कैसे घेरेंगे सरकार को इस बार सदन में? पहली बात तो ये है कि हमारा जो सदन है वो राज्यों का के अधिकारों का संरक्षण करने का सदन है, राज्यसभा। और इसमें मेरा ये प्रयास होगा कि मध्य प्रदेश के जितनी भी यहाँ लंबित योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश के जितने भी यहाँ पर हक को मिलना चाहिए, उसके लिए लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। राजनीति बाद में है, पहले तो मध्य प्रदेश के लिए लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है, जब आप लोग पे निशाना साधते हैं, और आप कहते हैं कि आप अब टाइगर का शिकार, शेर का शिकार नहीं करते, फोटो खींचते हैं। जी हाँ, इनके पिता, इनके दादा, इनके पूर्वज शेर के शिकार किया करते थे। अंग्रेज़ों को भी शिकार वहाँ करवाया करते थे ग्वालियर रियासत में। तो अब वो शेर की शिकार तो अब बंद हो गई। इंदिरा जी जब से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लाई, तब से हम लोग जो पहले शिकार खेलते थे अब कैमरा में कैद करते। एक ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के गए, उनका आरोप है कि मध्य प्रदेश में आप पर, कमलनाथ जी पर, कि उनकी वजह से गए। सचिन पायलट अशोक गहलोत की वजह से, पार्टी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन कांग्रेस के अंदर विरोध दर्ज किया, मामला कोर्ट में है। कैसे देखते हैं, ये महत्वाकांक्षा है? यह महत्वाकांक्षा नहीं है, ग्रीड, हाईएस्ट डिग्री ऑफ ग्रीड है। जब ये सचिन गलत हैं, सब कुछ सिंधिया जी को मिला था। सचिन की बात में, इस बात के लिए मुझे प्रसन्नता है कि सचिन ने ये तो कहा है कि वो भाजपा में शामिल नहीं होंगे, तो उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। और जो भी दिक्कत परेशानी है, आए मैदान में आकर कांग्रेस पार्टी में चर्चा कराएं, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल में, कांग्रेस के पीसीसी के अंदर बातचीत करें, चर्चा करें और अपना पक्ष रखें। आपको लगता है कि वो पार्टी में आएंगे? और एक तरफ अशोक गहलोत उनको निकम्मा, नकारा, इस तरह के बयान दे रहे हैं। इस तरह की भाषा अशोक गहलोत जी को शोभा नहीं देती। मेरे ख्याल से नाराजी में ये बात कह गई। सुशांत सिंह खुदकुशी मामले की बात कर देते हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के मुताबिक फिल्म जगत में आतंकवाद और अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है और सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के पीछे भी ये एक कारण हो सकता है। निशिकांत दुबे ने सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच एसआईटी से भी कराने की मांग की है। बीजेपी सांसद के मुताबिक फिल्म जगत इतना पाक साफ नहीं है जितना बाहर से दिखाई देता है, तो उन्होंने ये आरोप लगाया है फिल्म जगत पर। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर लगातार विवाद बना हुआ है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद निशिकांत ठाकुर जी, जो लगातार इस मामले में सीबीआई और एसआईटी की जांच की मांग कर रहे थे। निशिकांत जी, आखिर एसआईटी जांच की मांग क्यों कर रहे हैं, क्या उसके पीछे के कारण? देखिए, एक पढ़ा लिखा आदमी आत्महत्या तो नहीं कर सकता। अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जिसका एडमिशन हुआ हो, जो बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किसी को यदि नासा जाना है तो उसके लिए स्कॉलरशिप देने की बात कर रहा हो, मेघालय सरकार को उसने फंड दिया था, आपको यदि ध्यान हो, तो कोई परिस्थिति रही होगी
ये हत्या है या आत्महत्या, ये तो विवेचना का विषय है। तो किन परिस्थितियों में हत्या हुई या किस परिस्थितियों में आत्महत्या हुई, एक गहरा राज है। हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उनकी मौत ने इन सारे चीज़ों के ऊपर जो है प्रकाश डाला है। तो एक मैं आपको कह सकता हूं कि हम लोग जो सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे थे, वो सीबीआई इंक्वायरी से भी आगे एसआईटी की जांच होगी और एसआईटी में सारे लोग आएंगे। सीबीआई तो मौत की जांच करेगी क्योंकि इसमें आतंकवाद का पैसा है, ड्रग्स का पैसा है। और सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की जांच को लेकर बीजेपी के महासचिव बीएल संतोष ने भी ट्वीट किया है। बीएल संतोष ने ट्वीट में लिखा है, सुशांत सिंह राजपूत की दुखद आत्महत्या के बाद नए सिरे से ये मुद्दा उछल गया है। अब हर गुट बेनकाब हो गया। अच्छा है ये मुद्दा नए सिरे से उठा है, लेकिन दुखद है कि हमने एक प्रतिभा को खो दिया। मीडिया, एंटरटेनमेंट और प्रकाशक सभी बेनकाब हो गए और कुछ का होना बाकी है। और इधर असम के तिनसुकिया में ऑयल इंडिया लिमिटेड के गैस के कुएं में एक बार फिर तेज धमाके के साथ भीषण आग लगी है। आग भड़कने की जानकारी मिलने पर ऑयल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के साथ विदेश से आए विशेषज्ञों की टीम वहां पहुंची और आग को काबू करने की कोशिश में जुट गई, लेकिन इसके बावजूद आग लगातार फैलती गई और गैस कुएं में लगी आग को बेकाबू होने से नहीं रोक पाई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसकी लपटें काफ़ी ऊंचाई तक उठती दिखी। बताया जा रहा है कि इस गैस के कुएं में 9 जून से ही लगातार गैस के बाद आग लगी थी, जिस पर काबू नहीं पाया जा सका है। सेक्स रैकेट चलाने, अपहरण और रेप के मामले में दोषी करार सोनू पंजाबन को दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने 24 साल की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान पुलिस ने सोनू पंजाबन को अधिकतम सजा की मांग की थी। इसके अलावा सोनू पंजाबन के साथी संदीप वेदपाल को भी 20 साल की सजा सुनाई गई है। तो सोनू पंजाबन को 24 साल की सजा सुनाई गई है। सेक्स रैकेट चलाने और रेप की दोषी के मामले में ये सजा सुनाई गई है।